हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज मास्टरिंग द टेक्निकल इंडिकेटर्स के सेकंड वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। आज हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज जो है मूविंग एवरेज दो तरह का होता है मेनली, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरे तरह के और भी मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन आपको अभी इतना जानना है। अगर इसके बारे में आप जान गए तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ये काफ़ी होगा। तो मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज जो है किसी भी टाइम पीरियड में जो प्राइस का क्लोजिंग लेवल होता है, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। मतलब कि अगर हमने 20 पीरियड मूविंग एवरेज लिया है, इसका मतलब है कि पिछले 20 कैंडल का जो प्राइस का क्लोज है उसका एवरेज। ठीक है, अब ये पीरियड जो है वो टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, जैसे यहाँ पर डेली है, तो मतलब पिछले 20 दिनों का। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम है तो मतलब पिछले 20 मिनट का। अगर 1 आवर है तो मतलब पिछले 20 घंटे का। तो इस तरह से ये आप समझ गए कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है कैसे निकाला जाता है। तो ये जो मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है? ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये प्राइस, चूँकि ये प्राइस के क्लोजिंग का एवरेज है, तो ये प्राइस आप देखोगे जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे है, तो ये समझने में तकलीफ़ होता है, इतना इजी नहीं होता है, इतना फ्लक्चुएशन जो होता है। इसको स्मूथ करने के लिए ये मूविंग एवरेज जो है उसका एवरेज लेता है और स्मूथ करता है। इस तरह से प्राइस के ऊपर में लगता है या ऐसे लगेगा। ठीक है, इसको लगा के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये जानना है कि जो मूविंग एवरेज है, इससे हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ, 3 मंथ, जितना का आपको करना है, आपका सॉफ्टवेयर जितना का अलाउ कर रहा है। और सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हल्का सा ही अंतर है। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मीन्स EMA क्या है कि सिंपल मूविंग एवरेज ये सिंपल है, जितना पीरियड आप ले रहे हो। अगर 5 सिंपल मूविंग एवरेज है, मतलब 5 पीरियड, 5 कैंडल पीछे, अब 1 मिनट का हो या आवर का हो, डेली का हो, वीकली का हो, जैसे भी कर रहे हैं, उसका क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। एक्सपोनेंस इसमें जो है सभी कैंडल्स के क्लोज को इक्वली वेटेज देता है। इसमें क्या होता है, जो रिसेंट प्राइस क्लोज है उसको ज़्यादा वेटेज देता है। इसके कारण क्या होता है, ये प्राइस के साथ थोड़ा ज़्यादा मैच करता है, टैली करता है, ये ज़्यादा लैगिंग है। हालांकि चूँकि सभी तरह का मूविंग एवरेज जो है प्राइस पर डिपेंडेंट है, मतलब प्राइस पहले बनता है। ये जो कैंडल है ये क्या है, ये प्राइस मूवमेंट दिखाता है। उस समय का प्राइस नीचे ओपन किया, ऊपर क्लोज किया, तो ये प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है और इसी पर मूविंग एवरेज बनता है। तो प्राइस के पीछे पीछे चलता है। तो ये क्या हुआ, ये लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन ये ट्रेंड को शो करता है। अब आपको बताते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर्स में गए, यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सिलेक्ट किए तो ये 1 2 लग गया, 1 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें से एक को निकाल लेता हूँ। ये 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, 20 मूविंग एवरेज को ब्लू में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ जितना
का आपको चाहिए, 5, 10, 15, 20 जो भी आपको लगाना है आप लगाए। यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, इससे अब पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कितना मोटा आप लगा रहे हैं, ठीक है। ये थिकनेस आप अपने हिसाब से, जैसे ये अब ये 20 मूविंग एवरेज लग गया है, ठीक है। तो आपका मूविंग एवरेज जो है आपको क्या क्या दिखा सकता है, क्या क्या बताता है, ये आप देखिए। मूविंग एवरेज जो है इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ है जैसे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है। ट्रेंड कब रिवर्स कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है क्या वो रिवर्स कर रहा है, ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। तीसरा जो है ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इसका 3 मेन यूज़ है। तो ट्रेंड कैसे बताता है, अब इसको देखते हैं। आप देखिए, ट्रेंड पता करने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे एक तो ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं, 1 मिनट, जो यहाँ हमने 20 मूविंग एवरेज है, 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म में काम करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो 20 मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको जितना भी छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज आप लगाएंगे उतना जो है उसमें विप्सोज होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है, मूविंग एवरेज के साथ प्राइस का क्या रिलेशनशिप है, ये देखना है। अगर ये प्राइस यहाँ पे आप देखिए, प्राइस इसके ऊपर है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर में चल रहा है, ये प्राइस इसके ऊपर है, मतलब है कि ट्रेंड अप है, ठीक है। यहाँ जैसे इस जगह में आप देखोगे मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस उसके नीचे है, मतलब ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और एक चीज़ आप देखेंगे, 3 तरह का ट्रेंड होता है, अप, डाउन और साइडवेज। और इसको थोड़ा पीछे करते हैं, जैसे इस जगह में, आप इस जगह में देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई ट्रेंड एक्चुअली इतना इस दौरान में नहीं दिखा पा रहा है, ये साइडवेज है। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि इसमें ट्रेंड या तो अप है या साइडवेज है, या जैसे हमने पिछले यहाँ पे हमने दिखाया था, इस जगह में आप देखिए, ये डाउन है, यहाँ से इस मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप 2 मूविंग एवरेज को लगाइए, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला, एक शॉर्टर पीरियड वाला। टाइम फ्रेम नहीं, लॉन्गर और शॉर्टर एक ही टाइम फ्रेम में 2 तरह से। अब जैसे इसमें हम फिर से एक मूविंग एवरेज और लगाते हैं, मूविंग एवरेज देखिए, ये हो गया 9 लगा है, इसको हम बढ़ा के यहाँ पे आते हैं और चेंज कर देते हैं। 20 ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा, इसको 50, मतलब उससे थोड़ा सा लंबा है, इसका कलर चेंज कर रहे हैं, दूसरा कलर, ताकि ये पता चले आराम से, ठीक है। अब 2 मूविंग एवरेज लग चुका है। अब इसमें देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, मतलब ये शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें 2 तरह से आपको पता चलेगा। इसका क्रॉसओवर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शॉर्टर ये 20 का मूविंग एवरेज है और ये 50 का मूविंग एवरेज है, दोनों सिंपल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे आप देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो इस जगह में शॉर्टर पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसने अपने से
लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज, मतलब 20 ने 50 को ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस किया। ये क्रॉस जो है ये बियरिश क्रॉस है, ठीक है, बियरिश है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से जब सिर्फ 20 के साथ कर रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, उसके नीचे आया, यहीं आपको पता चल रहा था कि बियरिश हो गया, फिर एक पुल बैक आया और नीचे जब आ रहा था इस जगह आसपास में, ये बियरिश क्रॉसओवर ने भी ये कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड अभी डाउन है। ये एक है। दूसरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ उसका जस्ट इसके पहले का जस्ट उल्टा है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो था उसने 50 सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया। ये जो है ये बुलिश क्रॉस ओवर है, ठीक है, मतलब अब ट्रेंड अप हो रहा है। ये बुलिश क्रॉस ओवर है, तो इस लेवल से ऊपर में यहाँ पे बाई करना है। इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और तब तक रुके रहना है जब तक कि ये जैसे यहाँ 50 मूविंग एवरेज को हम इसमें स्टॉप लॉस मान लेंगे। यहाँ नीचे, यहाँ इसके नीचे था, यहाँ इस जगह में प्रॉफिट बुक होगा। या तो आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल चुका है तो आप वहाँ बुक कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है, जब दो मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। दूसरा, जैसे इस जगह में था, यहाँ पे जो है ये इसका ड्रॉबैक है, कभी कभी ऐसा दोनों में आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेंड नहीं कर रहा है, दोनों साइडवेज ही है। तीसरा जो है ट्रेंड पता करने का मूविंग एवरेज से क्या है, स्लोप। जैसे ये 20 मूविंग एवरेज का स्लोप आप देखिए अप है, ये भी अप है। अगर एक ही हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमको एक से भी उसका स्लोप पता चलेगा कि स्लोप कैसा है। ये स्लोप देख लेते हैं तो इससे भी हम ये ट्रेंड का पता कर सकते हैं, अप है या डाउन है। ये अप है, तो हमने ये तीसरा तरीका बताया। और आप यहाँ पे जहाँ बियरिश होगा वहाँ भी देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका स्लोप देखिए नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा। ट्रेंड रिवर्सल जो है, ट्रेंड रिवर्सल भी यही जो क्रॉसओवर है, इससे हमको ट्रेंड रिवर्सल का पता चल जाएगा। दो तरह से है, जैसे मैंने आपको बताया इस जगह में ये बियरिश क्रॉसओवर है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर पीरियड ने लॉन्गर पीरियड को ऊपर से नीचे काटा। 20 ने इस 50 को ऊपर से नीचे काटा, तो ये जो है बियरिश है, बियरिश क्रॉसओवर है। बियरिश क्रॉसओवर है। ट्रेंड रिवर्सल, जो कि पहले का ट्रेंड क्या था, अब था, ये रिवर्सल हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये आपको दूसरा कंफर्मेशन दे रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक ही तरीका नहीं होता है कोई भी एनालिसिस करने का, और सिर्फ मूविंग एवरेज के बल पे ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ऐसा नहीं है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए, लेकिन ये जानना है, ये बेसिक है, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा हमें जानकारी मिलती है मूविंग एवरेज से, वो है, चूँकि मूविंग एवरेज डायनामिक है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का। वो कैसे, आप देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पीरियड का जो है मूविंग एवरेज लेते हैं। जैसे ये 50 मूविंग एवरेज है, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या 5-6 महीना के लिए जो लेते हैं, वो 50 मूविंग एवरेज से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्राइस जो है यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, इसके बाद ऊपर गया, इसमें करेक्शन आया, और जब करेक्शन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि 50 मूविंग एवरेज जो है ये सपोर्ट देगा। उसके बाद जो है 200, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो 200 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। आपको दिखाता हूँ अभी 200 का मूविंग एवरेज अगर इसमें लगे, ये 9 दिख रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो रख दिए मान लीजिए, और 1 मिनट आप इसी तरह से इसको जो है थोड़ा सा मोटा कर दिए हैं, इनपुट में इसको 200 टाइप कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए ये 200 का मूविंग एवरेज है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है इस तरह से यूज करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ 50 जो है जो शॉर्टर पीरियड है, और 200 को इसने ऊपर से नीचे यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर दिया, मतलब कि यहाँ हम कंफर्म हो रहे हैं कि ये यहाँ पर ट्रेंड बुलिश हो रहा है, बुलिश क्रॉस ओवर है। बुलिश क्रॉस ओवर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि इसमें दोबारा कोई बेयरिश क्रॉसओवर नहीं बन रहा हो। अब देखिए ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस ऊपर गया, नीचे आ रहा था तो ये 200 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है कि भाई ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे तो होना है, ये इसको नहीं तोड़ रहा है तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ इसने सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से एक अचानक डिप आया लेकिन 200 को नहीं तोड़ा, ठीक है, ये ऊपर गया। तो ये आपको जब प्राइस ऊपर रहता है तो ये सपोर्ट होता है। जैसे यहाँ पे प्राइस जो है इसके नीचे आया, ये 50 मूविंग एवरेज जो है यहाँ टूट गया, तो अब जब सपोर्ट टूटता है, यहाँ सपोर्ट दिया इस जगह में इसने सपोर्ट दिया, लेकिन ये यहाँ सपोर्ट था, यहाँ लेकिन टूट गया, ब्रेक हो गया। इस जगह जब ब्रेक हो गया सपोर्ट ब्रेक हो गया, नीचे आया, लेकिन 200 ने यहाँ पे सपोर्ट दिया। वापस जब ये ऊपर जा रहा था, ये जो 50 मूविंग एवरेज है इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया। जो पहले सपोर्ट था जब टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आप यहाँ इस तरह से देखेंगे, यहाँ एक बार इसने सपोर्ट दिया, यहाँ के रेजिस्टेंस से टूटा, नीचे आया, ब्रेक हुआ, फिर पुल बैक हुआ, फिर इसने 50 मूविंग एवरेज ने फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, और अल्टीमेटली इसने 200 को भी, ये जो येलो लाइन है इसको भी ब्रेक कर दिया। नीचे आया, नीचे आने के बाद एक पुल बैक हुआ, लेकिन अब ये जो है ये यहाँ पर एक बेयरिश क्रॉसओवर हो गया 50 और 200 के बीच में। तो ये जो है ना निफ्टी के लिए बुरा है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। इसलिए अब क्रॉस के हिसाब से सोचेंगे तो ये बहुत गड़बड़ है, ये डेथ, ठीक है, डेथ क्रॉस। तो डेथ क्रॉस यहाँ पर हो चुका है, तो इसके बाद ये नीचे आया, जो मुझे ऐसे मैं अपने एनालिसिस में कह रहा हूँ कि ये इस तरह से यहाँ जो है मुझे लग रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ये चार्ट पैटर्न है। तो अब देखना है ये बनता है कि नहीं। उसके अगेंस्ट में ये चीज़ है कि यहाँ पर डेथ क्रॉस हो चुका है। डेथ क्रॉस के बाद जो है और बियरिश होता है लॉन्ग टर्म में, तो ये नीचे भी जा सकता है, कोई मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन करके जो है फिर ऊपर भी जा सकता है।
तो आने वाला समय ही हमको कंफर्म करेगा कि क्या होगा। तो आपने देखा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। और हम लोग मूविंग एवरेज को सिर्फ मूविंग एवरेज अकेले नहीं, बाकी इंडिकेटर्स के साथ मिला के बहुत तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने बताएंगे तो उस समय हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक है, आपको जानना है। इसमें इसका जो मैथ्स है उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो आपको जानना है। और इसका बाकी जो स्ट्रेटेजी पर कैसे काम करते हैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन लेना है, हमेशा कभी भी इस अकेले को यूज़ करके कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको बाकी सब चीज़ जानना है। जब सब सीखना पूरा हो जाएगा, लर्निंग जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा कर लीजिएगा, तब बाकी जो है अर्निंग के लिए सोचना है, उसके पहले सोचने से मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मूविंग एवरेज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई है। तो इसके बाद हम लोग जो है बाकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।